हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। घर पर परिवार वालों से अनबन, बिजनेस में व्यापारियों के साथ अनबन, मित्रों के साथ बहस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं, उसकी बर्बादी का कारण है, और वह अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन मानता था। और वह हर किसी की सलाह मांगता फिरता था। कुछ लोग उसकी समस्याओं को समझते तो कुछ उसे अजीब सुझाव देते। किसी ने कहा कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है और उसे किसी तांत्रिक बाबा के पास जाने का उपाय बताया। इन सभी से परेशान होकर वह व्यक्ति एक दिन इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी एक बाबा से मुलाकात हुई। उसने अपनी सारी समस्याएं बाबा को बताई। बाबा ने सब कुछ धैर्यपूर्वक सुना और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्तियों से देख कर कहा कि हाँ, तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है और यह जादू तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी ने किया है, और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो यह तुम्हारे परिवार में से किसी की जान भी ले सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और बाबा से गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके चरणों में हूं। बाबा बोले, चिंता मत कर बच्चा, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ विशेष पूजा करनी होगी। तो इसके लिए कल रात 12 बजे शमशान में आ जाना, वहीं मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और उसके बाद वह व्यक्ति अपने घर चला गया। पर वह व्यक्ति पूरी रात डर के मारे सो न सका। मन में कई विचार आ रहे थे कि ऐसा किसने किया, क्यों किया, अब क्या होगा। पर उसने हिम्मत जुटाई और रात को शमशान पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक चिता जल रही थी और एक बाबा चिता के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसने शरीर पर राख लगा रखी थी और वह कह रहे थे कि देख, पूरी जिंदगी तू पैसे, रिश्तों और आराम के पीछे भागता रहा, लेकिन अब यह सब यहां तेरे किसी काम की नहीं, और अंत में सब यहीं रह गया, तू अकेला ही चला गया। और फिर जोर जोर से हंसने लगे। यह सब देखकर वह व्यक्ति डर से कांपने लगा। तभी बाबा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहां इतनी रात में क्या कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कांपते हुई आवाज में उस बाबा को सब कुछ बता दिया कि कैसे वह अपने दुखों से परेशान है और कैसे उस बाबा ने आधी रात को इस शमशान में उसकी समस्याओं का उपाय करने के लिए बुलाया है। यह सब सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बस इतनी सी बात, चल मैं तेरी समस्या का समाधान अभी कर देता हूं, यह तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया और बाबा उसे पास की नदी के किनारे ले गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने उसे नदी में धक्का दे दिया और वह व्यक्ति पानी में गिर गया और डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और बाबा किनारे खड़े होकर यह सब देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। और वह व्यक्ति कुछ देर तक ऐसे ही बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। कुछ देर के बाद जब बाबा ने देखा कि वह व्यक्ति डूब रहा है और सच में वह तैर नहीं पाएगा, तो वह खुद पानी में कूदे और उसे बचाकर बाहर ले आए। किनारे पर आते ही वह व्यक्ति गुस्से से चिल्लाने लगा कि बाबा, यह क्या किया आपने, आप पागल हो क्या। आप मेरी समस्याएं हल करने वाले थे, पर आपने तो मुझे पानी में धक्का दे दिया, मैं मर सकता था, पर आपने तो मेरी जान लेने की कोशिश की। कुछ देर तक बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते रहे। और फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, तुझे मैंने नदी में क्यों फेंका यह जानता है। वह व्यक्ति चिल्लाया,
क्योंकि आप पागल हो गए हैं। बाबा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि समस्या से डरने का क्या नतीजा होता है। और इतना कहकर बाबा खुद नदी में कूद गए और नदी में आराम से तैरते हुए कहा कि देख, मैं भी इसी नदी में हूं, पानी भी वही है, नदी भी वही है, पर मैं आराम से तैर रहा हूं। और तू डूब रहा था, इसका कारण क्या है? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर बाबा नदी के बाहर आए और बाहर आते ही लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाकर वहां बैठ गए। और फिर उस व्यक्ति को बुलाकर उससे कहा कि बच्चा देख, मैं भी इसी नदी में था, पानी भी वही है, नदी भी वही है, पर मैं आराम से तैरकर बाहर आ गया और तू डूब रहा था, इसका कारण क्या है? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। बाबा हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही, मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं नहीं डरता, मैं पानी में आनंद लेता हूं, पर तुझे भरोसा था कि कोई आएगा और तुझे बचाएगा, यही वजह है कि तू डरा। जिंदगी की समस्याएं भी इसी नदी की तरह हैं, वह हमेशा रहेंगी, लेकिन जो तैरना जानता है, जो खुद पर भरोसा करता है, वही समस्याओं से पार पा सकता है। जो दूसरों के भरोसे रहता है, वह हर बार डूब जाता है। बाबा ने कहा, जब तक जीवन है तब तक समस्याएं रहेंगी, लेकिन तुम्हें तैरना आना चाहिए, डरना मत। जिंदगी भी ऐसी ही नदी है, अगर तुमने तैरना नहीं सीखा तो हर बार डरोगे और डूबोगे। बेटा, इस दुनिया में हर किसी के पास एक चीज समान होती है, परिस्थितियां। ये परिस्थितियां कभी शांत होती हैं, तो कभी भयानक, तो कभी अनियंत्रित, लेकिन जो इस परिस्थितियों में तैरना सीख लेता है वह कभी नहीं डूबता। अब सोचो, जब तुम नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? मेरा, जिसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें धक्का दिया, या इस नदी का जिसमें पानी था, या उन लोगों का जिनको तुमने आवाज लगाई पर वह बचाने नहीं आए? वह व्यक्ति बाबा के चरणों में गिरकर बोला, दोष मेरा है बाबा, मुझे तैरना नहीं आता। बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि बस यही समझ लो कि जिंदगी की हर समस्या का हल है खुद पर विश्वास और परिस्थितियों से लड़ने की कला। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हारे गुरु हैं, यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें तैरना सिखाते हैं। अगर तुम अपने दुखों से भागोगे तो डूब जाओगे, और मान लो कोई तुम्हें बचा भी ले तो कब तक तुम्हें कोई बचाएगा? एक ना एक दिन तो शमशान में आना ही है। इसलिए खुद से तैरना सीखो। बाबा की बातें सुनकर व्यक्ति का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि समस्याओं का हल भागने में नहीं बल्कि उनसे लड़ने में है। दोस्तों, इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो ना हो, लेकिन परिस्थितियां सबके पास होती हैं। जो इन परिस्थितियों में तैरना सीख जाता है वह कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वह हमेशा तैर कर किनारे पर पहुंच जाता है। याद रखो, दुख और तकलीफें हमारे गुरु हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। अगर तुम अपने दुखों से भागोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर उनसे लड़ोगे तो एक अच्छे तैराक की तरह हर परिस्थितियों को पार कर लोगे। जिंदगी की नदी में डूबने से बचने का सिर्फ एक उपाय है, खुद पर विश्वास और लड़ने की ताकत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर समस्या के हल के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और हालात से लड़ने का हौसला रखना चाहिए। दुख और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। उनसे डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने शिक्षक मानकर उनसे सीखना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही वक्त पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।